2024 लोकसभा चुनाव आना है और चुनाव आने के साथ ही बिहार की राजनीति भी एक अलग ही पटरी पर नजर आ रही है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। एनडीए इंडिया अलायंस की तैयारियां जो है वो काफी जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। एक तरफ एनडीए ने अपने सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान कर दिया है, तो महागठबंधन ने अभी तक अपने सीट शेयरिंग पर कोई भी मुहर नहीं लगाया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, बीते दिन बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। एक तरफ जहां जाप सुप्रीमो पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। पप्पू यादव अब राहुल गांधी का हाथ थाम लिया है और अब इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डुबाने की तैयारी में लग गई है महागठबंधन। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को लेकर ये बातें हो रही हैं, नीतीश कुमार के सीट को लेकर बातें हो रही हैं कि कहीं ना कहीं महागठबंधन नीतीश कुमार को पूरी तरीके से डुबाने की तैयारी में जुट चुकी है। बिहार की सियासत में पप्पू यादव को मुखर नेता के रूप में माना जाता है। उनके अलावा वे लोग दुख सुख में सबसे पहले पहुंचते हैं। पप्पू यादव पूरे बिहार के किसी इलाके में कोई भी पीड़ित हो, किसी की हत्या हो, किसी के घर पुलिस उजाड़ दिया हो और किसी के साथ अगर अन्याय होता हो तो पप्पू यादव वहां सबसे पहले पहुंचते हैं। साथ ही साथ पहुंचने के साथ वे सबसे पहले बिहार सरकार को घेरते हैं। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ रहे तब और एनडीए के साथ रहे तब पप्पू यादव ने हमेशा नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पप्पू यादव की राजनीति अपने प्रत्यक्ष दुश्मन यानी बिहार सरकार के विरोध पर चलती है। पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कुल मिलाकर सियासी जानकारों की माने तो पप्पू यादव अब कुछ नहीं तो सीमांचल में जदयू का खेल बिगाड़ सकते हैं। जानकारों की माने तो पप्पू यादव का अच्छा खासा जनाधार है। उधर एनडीए में हुए सीट बंटवारे में जदयू के ज्यादा उम्मीदवार सीमांचल से ही चुनाव लड़ेंगे। उसमें कटिहार और किशनगंज भी शामिल है। जदयू सीमांचल में जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही है उसमें सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और मधेपुरा लोकसभा सीट जो है वो शामिल है। इस इलाके में पप्पू यादव की अच्छी खासी पैठ है। जदयू का काम बिगाड़ने के लिए पप्पू यादव का विरोध में होना काफी है। वैसे सियासी जानकार मानते हैं कि पप्पू यादव सिर्फ पूर्णिया प्रभावकारी साबित होंगे, बाकी जगहों पर उनकी नहीं चलेगी। हालांकि जदयू से जुड़े सूत्रों की माने तो पप्पू यादव को सभी समुदाय का वोट नहीं मिलता। पप्पू यादव वोटर को प्रभावित कर सकते हैं। कांग्रेस को सीमांचल में पप्पू यादव की वजह से मजबूती मिलेगी, ये बिल्कुल तय है। ध्यान रहे कि पूर्व सांसद राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बुधवार को अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। इस प्रयास में पप्पू यादव काफी समय से जुटे थे। कहा जा रहा है कि इस विलय के जरिए कांग्रेस सीमांचल और मिथिलांचल में बढ़त बनाने की कोशिश में है। दूसरी तरफ पप्पू यादव की एक राष्ट्रीय पार्टी में पहुंच है। कुछ दिनों पहले पूर्णिया की रैली में पप्पू यादव ने कहा था कि कांग्रेस उन्हें पूर्णिया से टिकट देती है तो वो अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पप्पू यादव की पार्टी कांग्रेस में विलय हो गई है और विलय होने के साथ ही अब सीमांचल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो नाव है वो कहीं ना कहीं डूबती हुई नजर आ रही है। अगर पप्पू यादव अपने जिस जन अधिकार के लिए जाने जाते हैं, पप्पू यादव जो अपने व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, बिहार में किसी के साथ अगर अन्याय होता है तो सबसे पहले पप्पू यादव वहां पहुंचते हैं। पिछड़े अति पिछड़ों के लिए पप्पू यादव हमेशा से आवाज उठाते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में अगर पप्पू यादव को सीमांचल या फिर कहा जाए कि पप्पू यादव को कांग्रेस अगर टिकट देती है उनके मांगे गए हुए सीट पर, तो शायद नीतीश कुमार की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। अब देखना होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।